एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आतंकवादियों के सफाए के लिए जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन इस समय चल रहा है। सुरक्षा बलों ने गुलगाम में 2 आतंकवादियों की घेराबंदी की। हुसैनपुरा इलाके में एनकाउंटर चला। सुरक्षा बलों ने पहले आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आतंकी जब नहीं माने और जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, उसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पिछले 9 दिनों में कश्मीर में 8 एनकाउंटर हो चुके हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या खबर है इसका एनकाउंटर को लेकर अभी? सईद नौ करीब आज जो रविवार को शाम को ये मुठभेड़ शुरू हुई है कुलगाम जिले के हुसैनपुरा इलाके में। जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि गांव में कुछ आतंकी छुपे हैं, उसके बाद तलाशी अभियान वहां शुरू हुआ, जिसके बीच गोलीबारी हुई और अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। दरअसल पूरा इलाका जो है बर्फ से ढका हुआ है। कई सारे लोग घरों के भीतर हैं। अब यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरह से आसपास के लोगों को घरों से सुरक्षित निकाला जाए और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जैसे आपने कहा कि इस साल जबकि 9 दिन ही बीत गए हैं, 8वीं मुठभेड़ है ये जम्मू कश्मीर में और खास तौर से दक्षिणी कश्मीर में। और जिस अंदाज से पिछले कुछ हफ्तों से जो है सुरक्षा बलों और सेना ने तेजी लाई है ऑपरेशंस में, उसका साफ ये नतीजा दिख रहा है। और लगातार जो है सुरक्षा बलों को मिलिटेंट संगठनों के खिलाफ कामयाबियां जम्मू कश्मीर में मिल रही हैं और उसी कड़ी के तहत ये मुठभेड़ भी कुलगाम जिले के हुसैनपुरा में चल रही है। अशरफ, ये जो लगातार 9 एनकाउंटर हुए हैं, तो क्या ये एक बार फिर से जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चला था, वैसे ही कोई ऑपरेशन चल रहा है कि सर्दियों में क्योंकि घुसपैठ ज्यादा हो जाती है तो इस दौरान आतंकवादियों को पैर जमाने ना दिए जाएं? दरअसल एक तो जो खुफिया तंत्र है वो सुरक्षा बलों का काफी चौकस हो गया है और जिस अंदाज से जो सबसे बड़े संगठन पिछले कुछ सालों के दौरान सक्रिय थे, चाहे टीआरएफ हो या जैश ए मोहम्मद हो, उन दोनों संगठनों को काफी चोट जो है सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान और महीनों से पहुंचाई है। खासतौर से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भी अगर देखें, उन्होंने दिल्ली में ये स्टेटमेंट दिया था कि 2 साल के भीतर वो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त कराएंगे। तो उसी बीच जो है ये कार्रवाइयां जो है सुरक्षा बलों और पुलिस की तरफ से चल रही है, जिनमें पिछले कुछ हफ्तों से ज्यादा ही तेजी लाई गई है। जिसमें पुलिस का कहना है कि जिस अंदाज से अब उनके पास खबरें आ रही हैं आम लोगों की तरफ से इन आतंकी संगठनों के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं वही एक सूत्रधार है जो सफलताएं लगातार सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ों में मिल रही है। अशरफ, किस तरह से बर्फ गिर रही है और इस भयंकर बर्फबारी में पाकिस्तान आतंकवादियों को, घुसपैठियों को हमारे देश में भेजकर साजिश फैलाने की कोशिश करता है? दरअसल सईद, आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा। जो ये सर्दी का मौसम होता है, जहां पर एक तरफ घुसपैठ पर नकेल लगती है, वहीं पर जंगलों और पहाड़ों से जो है मिलिटेंट जो है रिहायशी इलाकों की ओर आते हैं, क्योंकि इस मौसम में, इस बर्फबारी में जंगलों के बीच या हाइड आउट में रहना काफी मुश्किल उनके लिए हो जाता है। और वो भी एक कारण है कि जो लगातार पिछले 2 महीने से सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में सफलताएं मिल रही हैं। जहां तक घुसपैठ की बात है, ये पिछले कुछ कई दिनों के दौरान हमने कई घुसपैठ की कोशिशें नियंत्रण रेखा पर देखी, जिनको विफल किया गया आर्मी की तरफ से, सेना की तरफ से, चाहे वो गुरेज के इलाके में हो या फिर केरन सेक्टर में हो, कुपवारा जिले में। वो घुसपैठ की कोशिशें जो है विफल सुरक्षा बलों ने की।